सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गदर 2 के लिए। थैंक यू जी। जो लड़का जीनियस था आज वो गदर कर रहा है जी। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस गदर 2 के लिए। जी, गदर 2 मैं पहली बात तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि 2 बार जुड़ने मिला है गदर से। एक बार जब मैं बच्चा था, गदर 1 में मौका मिला और अब गदर 2 में। एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा सनी सर के साथ काम करना, अमीशा मैम के साथ काम करना, इनके साथ काम करना और बाकी का क्रू कास्ट, इतने एक परिवार सा हो गए थे हम सेट पे। हर चीज़, हर सीन, चाहे आपके सीन हो आपके सीन ना हो, हर कोई आ रहा था सेट पे और देख रहा था और सब बहुत एक खुशी के माहौल से ये पूरी पिक्चर बनी है। एंड बस ये खुशी हम 11 अगस्त को ऑडियंसेस के साथ बांटना चाहते हैं। जी, आपकी जर्नी गदर 2 से स्टार्ट हो रही है। हमने जी। सुना कि बहुत सारे लोगों में से आपको चुना गया है, जी। लाखों में एक। लाखों में एक। तो आप मानती हैं लकी है आप? मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो 600 लड़कियों में से सबसे बेस्ट मैं ही थी। ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत बेस्ट कुछ किया रहेगा, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं शायद लकी थी उनमें से, क्योंकि 600 में से एक का सिलेक्ट होना, वो भी एक आउटसाइडर लड़की, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी थी। और उसके अलावा सर को थोड़ा कुछ दिखा रहेगा, है ना, कोई कुछ परफॉर्मेंस, कुछ टैलेंट दिखा होगा। सो ऑडिशन काफ़ी दिए हैं। मुकेश छाबड़ा जी से मेरा फर्स्ट ऑडिशन आया था, ऑडिशन दिया। फिर मैं पालमपुर गई जहाँ पर ये लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे गदर के लिए, वहाँ पर लुक टेस्ट हुआ। फिर बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में 4-5 लुक टेस्ट हुए, फिर भी अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं था। फिर 2 महीने के बाद में जाके मूवी के लिए कंफर्मेशन हुआ और ऐसे मैंने गदर 2 ज्वाइन की। तो आपको पता था जब आप ऑडिशन दे रहे थे तो नहीं, मुझे मुकेश सर ने जब वो ऑडिशन भेजा, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये गदर के लिए है या ये किसी मूवी के लिए, ये भी नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ऑडिशन भेजा और बोला कि ये मुझे सुबह तक बना के भेज देना। भेज दिया उनको। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें पालमपुर जाना है। अब वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये गदर के लिए है। वो तो जब मुझे कार पिक करने आई ना, उस पर लिखा हुआ था गदर 2। तो मैं ड्राइवर को पूछ रही हूँ इस पर गदर 2 क्यों लिखा है, तो वो कह रहा है क्योंकि ये प्रोडक्शन की कार है। और मैं सोच रही हूँ प्रोडक्शन की कार है गदर की, मतलब मैं यहाँ पर गदर के लिए आई हूँ। तो मैं और अपसेट हो गई, एक्चुअली मैं उदास हो गई कि मुझे फ्रेंड रोल के लिए बुलाया रहेगा या कोई साइड कैरेक्टर के लिए बुलाया रहेगा। और मुझे था कि यार अच्छा डेब्यू करूँगी बॉलीवुड में, तो थोड़ा मैं अपसेट हो गई थी। जब वहाँ पर ऑडिशन देने के बाद जब बॉम्बे आई, तब मुझे पता लगा कि अच्छा मेन कैरेक्टर के लिए था। जी, आप बताइए। जी। इस गदर में गदर का भी आप पार्ट हैं, जी। गदर 2 का भी पार्ट है। जी। तो कितना बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं। जी, बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों टाइम ही मैं कहूँगा कोइंसिडेंस हुआ। गदर 1 में भी बच्चे की ज़रूरत थी, लास्ट मोमेंट था। कई पेरेंट्स नहीं देना चाहते थे अपने बच्चे को, क्योंकि फिल्म में स्टंट्स थे, कई दिनों की स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, महीनों की छुट्टी लेनी पड़ती। एंड रात भर शूटिंग थी, तो वो सब में भी कई बच्चे देखे गए थे। मेरा भी कुछ इनके जैसा हाल था। 300-400 बच्चे की में से, कास्टिंग में से एक मुझे चुना गया, क्योंकि एक ईपी ने सजेस्ट किया, एक अमीशा जी भी बोली कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं ले लेते हैं, वो उसी उम्र का है। एंड ईपी को भी दिख गया मौका कि हाँ, अगर आपका बेटा होगा तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी स्टंट के लिए मना ही नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो वैसे तो गदर 1 मुझे मिली। एंड गदर 2 की जहाँ तक एक्टर बनने का ऐसा कोई प्लान नहीं था गदर 1 के टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादा, पेरेंट्स भी चाहते थे पढ़ाई में फोकस करूँ। बट गदर 2 के टाइम पे भी हम कोई गदर 2 की कहानी ढूंढ नहीं रहे थे। बीच में लोग बोलते थे, पापा को भी, शक्तिमान जी को भी, कि भाई गदर 2 बनाइए, उसकी कोई कहानी लाइए। कोई कहानी एज सच मिल नहीं रही थी, और लग भी रहा था तो बहुत फोर्स्ड लग रहा था। तो कहानी हमें चाहिए थी जो गदर 1 के बराबर तो हो, तो गदर 2 बनाई जाए। लॉकडाउन का समय था, पापा कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी था। एंड जब शक्तिमान जी आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई, 20-22 साल हो गए गदर 1 को तब तक तो, हाँ, तो जब कहानी सुनाई तो पापा ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए। फिर उन्होंने मुझे बताया, 1 लाइन बताई, एंड मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ। मैंने भी अपने बाकी प्रोजेक्ट होल्ड पे डाल दिए। सनी सर ने भी हाँ बोल दी, जी ने भी हाँ बोल दिया। एक दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट हो गया। एंड इट वाज
अनबिलीवेबल, हम कोई ऐसी तलाश नहीं रहे थे कि हमें गदर 2 की कहानी मिले, गदर 2 बनानी। वो बाय चांस इतने साल लगे, तो एक अचानक एक आइडिया, नवरात्रि का भी समय था, तो आई थिंक माता रानी की कृपा थी कि हमें ये मौका मिला। एंड इसमें किरदार भी अच्छा मुझे मिला, जैसे गदर 1 में भी अच्छा किरदार था, इसमें भी अच्छा किरदार है। एंड सबको भरोसा था कि भाई गदर से तो मैं वाकिफ़ हूँ, पूरी ज़िंदगी निकल गई, और गदर इतनी पॉपुलर फिल्म है तो मुझे पता है क्या फ्लेवर है फिल्म का, तो मुझसे बेटर कौन हो सकता है जीते का किरदार एज एन अडर निभाने के लिए। तो आपको याद है वो सीन, मतलब गदर में जब जी आपको लेकर वो सीन सब किया गया था, वो मोमेंट, वो लम्हे सब याद है आपको? जी, सब लम्हे याद हैं, क्योंकि आप जब छोटे थे, आप बहुत छोटा था, बट फिल्म देखने आप बहुत ही छोटे थे, बट क्या है वो 5 साल की उम्र का था, बट ऐसा था कि उस टाइम की जो मेमोरीज हैं वो एकदम छिप गई हैं मेरे दिमाग में। वो एक तरीके से आप कह लीजिए एक अच्छा ट्रॉमा था, क्योंकि आप पहली बार सेट पे जा रहे हैं, आपने कभी सेट देखा नहीं, आपने कभी ये सब देखा नहीं, पीरियड का पूरा फील, आपको ट्रेन पे चलवा रहे हैं, दौड़वा रहे हैं, आग के सामने कुदवा रहे हैं, ट्रक पे जंप करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप टीवी पे देखते थे, दूसरी फिल्मों में देखते थे। आपको खुद जब करना पड़ता है तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एंड इसलिए वो जो लाइफ के कुछ वो मैं सिर्फ ये नहीं मानता कि मैं उसमें एक्टिंग कर रहा था, वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे साथ घटे, क्योंकि वो सब रियल था, कोई VFX तो था नहीं उस समय। और सब एक्टर्स, आप जब बच्चे होते हैं स्पेशली, आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है, आप हर चीज़ में यकीन करते हैं। अमरीश जी अगर वो किरदार हैं तो वो वही लग रहे हैं, सनी सर अगर तारा सिंह है तो वो वही लग रहे हैं, आप उनको एज सनी सर तो आप जानते ही नहीं है, उनकी आउटसाइड प्राइवेट लाइफ के बारे में तो आप कुछ नहीं जानते कि वो अलग हैं ऑन स्क्रीन से। तो एक एक चीज़ याद है मुझे, एंड इस सेट की भी एक एक चीज़ याद रहेगी, क्योंकि मेरे लिए गदर 2 का सेट टाइम ट्रैवल की तरह था। आज जब मैं पहली बार सकीना जी और तारा सिंह जी को देखा गदर पालमपुर के सेट पे, तो मैं तो टाइम ट्रैवल कर गया कि मैं वही 5 साल का बच्चा हूँ, एंड मैं उनको देख रहा हूँ दूर से एक्टिंग करते हुए, और टेक्नीशियंस भी ज़्यादातर हमारे सेम ही हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ फिल्म के अंदर फिल्म हो गया मेरे लिए। आप बताइए सिमरत जी, आप कहाँ पर थी, आपको क्या कुछ याद है? गदर आई थी जी, आपने देखी थी तब? इनके दांत भी नहीं निकले होंगे। दांत तो बहुत दूर की बात है, तब मैं एकदम छोटी सी बेबी थी एक्चुअली। और गदर की शूटिंग अमृतसर में चल रही थी, रेलवे स्टेशन के वहाँ पर। तो इत्तेफाक से मेरी मॉम तब वहीं पर थी, तो मम्मी बोलती है कि मैंने तुझे गोदी में उठाया हुआ था, और हम सब, मतलब हज़ारों की भीड़ थी, और सब इसीलिए आए थे क्योंकि सनी देओल आया हुआ है। तो मम्मी बोलते सब पागल हुए पड़े थे, और हज़ारों की भीड़ में हम भी एक उनमें से थे जो हम खड़े होकर शूटिंग देख रहे थे, गदर की शूटिंग थी वो। तो तब मेरे को ऐसे गोदी में उठाया हुआ था। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी मेमोरी है मेरी गदर के लिए, और ये भी मुझे मम्मी ने अब बताया है जब मैंने गदर साइन की, क्योंकि उसके पहले तो मतलब बताने जैसा इतना कुछ था नहीं। तो मम्मी ने बोला तुझे एक बात बताओ, मिलना कि हाँ। मम्मी बोलती तूने बचपन में गदर देखी है, शूटिंग देखी। मिलना कि कैसे? तो मम्मी बोलती तुझे उठाया हुआ था, हम शूट देख रहे थे। उसके बाद मैं टीवी पे ऑब्वियसली हमेशा देखी है, थोड़ी थोड़ी देखी थी, और उसके गाने बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट थे, स्पेशली मैं निकला गड्डी लेके, उसमें मैं बहुत डांस करती थी। तो मतलब वो सबसे बड़ी मेमोरी है। उसके बाद मैं अब इस मूवी की मैं खुद पार्ट हूँ, तो फेवरेट सीन उस मूवी का फेवरेट सीन है जब एक्चुअली तारा सकीना का स्टार्टिंग का पार्ट रहता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे जलसे में गाना गाना है, तो आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, या तो आप मेरे लिए वो ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो उसमें एक वो सीन रहता है, तारा सिंह जोर जोर से चिल्ला के बात करता है उनसे, वो टीचर बनी हुई रहती, टीचर प्रिंसिपल बनी हुई रहती, तो वो वाला सीन मुझे बहुत मजा आता है देखने के लिए। मेरा गदर 1 का फेवरेट सीन तो डेफिनेटली हैंडपंप वाला है, नो डाउट। मैं तो था शूटिंग पे, आपका भी है, मैं तो शूटिंग पे था, और मैं आपको बताऊं वो शूटिंग सिर्फ 3 या 4 घंटे में ख़त्म हुई, वो पूरा सीक्वेंस 3-4 घंटे में हमने किया है, क्योंकि एज अ किड कोई मुझे नरेट तो नहीं करने आ रहा था कि ये स्क्रिप्ट है, ये सीन करना है। जब सेट पे गए, वो डायलॉग सुने, ये सुना, जो पूरा ड्रामा जो क्रिएट हो रहा था,
अमरीश जी और सनी सर के बीच में, वो इनक्रेडिबल था। वो आपको स्क्रीन पे तो महसूस हुआ ही, सोचिए रियल में क्या महसूस हो रहा होगा सबको। तो आई थिंक वो स्पेशल मोमेंट था। चलिए, तो इस बार गदर 2 आ रही है जी। गदर 2 में किस अंदाज में दिखेंगे आप? जी, जीते जो है वो उसका कुछ रूप तो हमने गदर 1 में ही देख लिया था। वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, माँ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। जब वो औरत उसके गहने लेने आती है तो वो इंजर्ड, घायल रहता है, फिर भी वो अपनी माँ की रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है। अपने पिता से भी बहुत प्यार करता है, थोड़ा ज़िद्दी ज़रूर है कि पापा मैं भी जाऊँगा, ऐसा उसका रहता है। थोड़ा चालाकियाँ भी हैं छोटी, जो बचपना भी है उसमें, और कहीं कहीं बहुत मैच्योरिटी भी है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो बरकरार रखने थे मुझे, क्योंकि गदर के इतने फैंस हैं, इतने लोगों ने देखा है। अगर मैं उस किरदार से थोड़ी भी छेड़छाड़ी करूँगा तो ऑडियंस उससे आइडेंटिफाई नहीं करेगी। तो ये चीज़ तो मैंने कोशिश की है। प्लस वो उसने जो दुनिया देखी है, पाकिस्तान में रह के उसने देखी है कि क्या नफ़रतें थी, क्या चीज़ें थी। एंड उसने ये भी देखा है कि उसके फादर कितने बड़े हीरो हैं, कि अपनी माँ को उसकी माँ को लेके आए वापस। एंड तो उसने बहुत कुछ लाइफ एक्सपीरियंस कर ली उस छोटी उम्र में। तो उसका एक किरदार बहुत यूनिक और बहुत तरीके से मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। एंड अभी जो आप इस फिल्म में गदर 2 में उसको पाएंगे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एज से जूझ रहा है। वो 20-21 साल का है। 1971 का समय है। उस समय आप जानते ही हैं क्या भारत प्रगति की तरफ जा रहा था। एंड प्लस इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट भी आने वाला था। बट ये पर्सनली जो कैरेक्टर है, ये अभी अपने लड़कपन और एक जवानी के बीच में जूझ रहा है। एंड ये कहीं कहीं मतलब अभी भी अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार करता है, उतना ही आदर सम्मान करता है। बट थोड़ी मस्ती भी है इसमें, थोड़ा मजाकिया भी है, थोड़ा चालाक भी है। एंड एक ज़िंदगी के बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव पे है। ना, आप किस अंदाज में दिखाई देने वाली हैं गदर 2 में? एक तो न्यू एडिशन हूँ गदर फैमिली में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग जाके प्रॉपर उसको बड़े स्क्रीन पे देखें। क्योंकि ऐसे बताऊंगी तो वो कैरेक्टर का मज़ा नहीं है। कैरेक्टर का नाम ये है मुस्कान। मुस्कान नाम से समझ लीजिए लड़की कैसी होगी। बाकी 11 हमें भी लड़की चाहिए थी जिनकी मुस्कान बहुत खूबसूरत हो। तो हाँ, मुस्कान लड़की बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है मूवी का, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं तारा, सकीना और जीते से। तो उसमें कोई नया आ जाएगा तो एकदम से वो है, फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो हमें थोड़ा एक टाइम लगता है ना उसके साथ एडजस्ट होने के लिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी। अभी बताऊंगी तो लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या है क्या नहीं। जिस दिन वो देख लेंगे आई थिंक वो भी मुझसे प्यार कर लेंगे फिर। इतना हम समझ सकते हैं कि मुस्कान आने वाली है इस जी 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 जी। बिल्कुल। ये सवाल डायरेक्टर से भी था, एक्टर से भी है जी। कि आप इस फिल्म के पार्ट में, आपसे भी सवाल ये है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की गदर की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड फिल्म है जी। हिस्टोरिकल फिल्म है। एंड नाउ अब ये जब ये पार्ट 2 आ रही है, ये जो फिल्माया जा रहा है, ये सवाल आई थिंक डायरेक्टर से भी है, बट आप इस फिल्म के हैं जी। कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि लोग जो है बहुत ही प्रेशर रहता है लोगों को कि इतनी हिट हुई है जी। ये फिल्म जो है 2 हम बना रहे जी। हैं, वो भी इतनी ही उसी लेवल पर उसे बनाना जी। चाहिए। जैसे एक बाहुबली आई, हाँ जी। बाहुबली 2 भी आई तो उसी लेवल पर उसी आई, लेवल लोगों ने पे। बहुत एप्रिशिएट जी, किया। और जी, अगर नहीं आती है तो उतना ही हमें क्रिटिसाइज भी करने को मिलता है। Absolutely. अब आप बताइए कि कितना प्रेशर है, क्योंकि आप इस गदर में भी हैं, जी। गदर 2 में भी जी इससे जी ये सवाल जी। प्रेशर के बारे में आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब गदर 1 हमने बनाई थी, बाहर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, देख ऊपर हो रहा है तो ऊपर बोल दो जरा। कल भी हो रहा था ना ऊपर ही। अरे यार पता नहीं ताजमहल बना रहा है ऊपर, क्या बना रहा है। 6-7 महीने से बंद कर दिया। करें ठीक है। तो प्रेशर जी, तो ऑब्वियसली प्रेशर था, इसलिए इतने सालों तक हमने बनाई नहीं, क्योंकि हमें कहानी एक ऐसी चाहिए थी जो गदर 1 के इक्वल तो हो, उसके बराबरी तो कर सके। तो साइलेंस बोल देना बाहर, साइलेंस।
तो जब हम जी तो जब हमने चलिए माइक में नहीं पिकअप हो रहा होगा उतना, अभी बंद होगी। ऊपर काम चल रहा है। हाँ हाँ उसको बोलो थोड़ा दूसरे रूम में कर ले जो भी बना रहा है। ठीक है। टेक 100। तो ऑब्वियसली जब गदर 1 आई थी, इतनी बड़ी हिट है, तो पब्लिक का प्रेशर तो है, इसलिए इतने साल लग गए एक टू कम अप विद अ स्टोरी। लोग इतना बोलते थे, इतने फैन भी थे कि वो भी चाहते हैं एक सीक्वल, बट जब तक हमें लगा नहीं कि कहानी हमारे पास ऐसी है जो हम बना सकते हैं, इसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो जब कहानी हमारे पास आई और हमें लगा ये कहानी सिर्फ इन किरदारों की हो सकती है, और नेचुरली चीज़ें भी फिट बैठ गई कि कास्ट की भी जो एक्चुअल एज थी वो उतनी बढ़ गई जितनी कहानी की रिक्वायरमेंट थी, एंड जो स्क्रीन के भी किरदार हैं उनकी भी एज उतनी बढ़ गई। 47 to 55 की कहानी थी गदर 1, अब वो आ गई है 71 में, तो उतने ही साल बीते हैं। एंड तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। चीज़ें क्या होती है, कई बार डेस्टिनी में होती हैं या लिखा होता है, और इतने साल हमने भी सोचा, लोगों ने भी इतने अलग अलग राइटरों ने आइडिया दिए, पर बनी नहीं, क्योंकि वो लेवल की कहानी चाहिए थी सबसे पहले। तो कहानी हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है और हमें भरोसा दिलाती है कि यस, ये गदर 2 उतनी उसकी बराबरी कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी हाँ, जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करेगी। तो हमने पूरी कोशिश की है फिल्म में कि वही ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें। सबसे पहले इसके म्यूज़िक में जो रिप्राइज हो, उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटली तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग्स थी, एंड आज आपको 5.1, 7.1 उसके हिसाब से आज आपके पास चॉइस नहीं है रिक्रिएट करने के। पर रिक्रिएशन का मतलब ये नहीं कि आप उसकी सोल को किल कर दें। तो मिथुन सर ने इतना गज़ब उसका रिक्रिएशन किया कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, लोग कह रहे हैं कि रिक्रिएशंस ऐसे होने चाहिए। और ऑब्वियसली गदर यूनिवर्स का ही गाना है तो फिट भी बैठता है, और किरदारों को भी देख के लोगों को बहुत एक अच्छा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। उसके अलावा इसका जो एक्शन था उसमें ऑब्वियसली VFX नहीं था, तो हमने वो पूरा ही एक्शन रॉ और नेचुरल था। इसमें हमने 4 एक्शन मास्टर यूज़ किए हैं, टीनू वर्मा जी, अब्बास अली मुगल जी, श्याम कौशल जी एंड साउथ के रवि वर्मा जी। तो चारों एक्शन मास्टरों ने अपने अपने सीक्वेंसेस किए हैं, डिज़ाइन किया, और चारों ने अपने रॉ और पावरफुल एक्शन के लिए। एंड तो पूरी पिक्चर को भी हमने इस आज के युग में भी हमने कोशिश की कि 85 to 90% विदाउट VFX हो पिक्चर, एंड VFX बस सीन्स को एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाए, बट वरना ना यूज़ किया जाए। मोर देन 500 बॉम्ब ब्लास्ट किए हमने इस पिक्चर में। मतलब बाय द एंड ऑफ इट तो हम लोग ऐसे हो गए थे, अच्छा बॉम्ब चल रहा है कोई नहीं, क्या मतलब हम डिसेंसिटाइज हो चुके थे। इतना ज़्यादा होता था कि आप वैनिटी में रहो और वैनिटी पूरी ऐसे हिल जाती थी। पहले दिन बहुत ज़्यादा डर लगा कि ऐसा क्या हो गया है बाहर, फिर वो बोल रहे अरे नहीं वो शूट ले रहे हैं वहाँ पर, हाँ ब्लास्ट ले रहे हैं, हम तो यूज्ड टू हो गए, एक्चुअल टैंक यूज किए हैं। हम एक्चुअली वो शूट देखने भी जाते थे, बॉम्ब ब्लास्ट जहाँ हो रहा है कि कैसे कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअल टैंक यूज़ किए, एक्चुअल कीचड़ों में गिरे हैं, एक्चुअल जो भी, जैसे गदर 1 की जो ऑथेंटिसिटी थी वो हमें बरकरार रखनी थी, वो उसका सोल था। और लास्टली इसका जो इमोशन है, जो गदर 1 की सबसे यूनिक और बेहतरीन चीज़ थी, इसमें भी जो इमोशन है परिवार का, कि एक आदमी, एक बेटा, एक माँ, एक बाप अपने परिवार के लिए क्या क्या कर सकता है, अपने प्रेम के लिए क्या क्या कर सकता है, वो इमोशन जो है वो इसका सर्वोपरि है। एंड ये तीनों चीज़ें आई थिंक पब्लिक को गदर 1 की बहुत पसंद आई थी, एंड गदर 2 में भी ये धमाल करेगी। जी आप बताइए। जी क्या आपने पहले ही बताया कि जब आपको बताया गया कि गदर के लिए लेके जा रहे हैं, आपको लगा कि छोटा मोटा किरदार जी जी आपने बताया, देन अब आपको जब पता चला कि इतने बड़े लेवल पर आपको कर रहे हैं, एंड अब आपका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हो रहा है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लिस्ट करती है सिमरत जी कि इन एक्टर के साथ में काम करना है, इन डायरेक्टर के साथ में काम करना है? पहली लिस्ट तो आपकी आई थिंक पूरी हो गई। बिल्कुल हो गई है, जीनियस बिल्कुल हो गई है। अरे आप और ऑब्वियसली और ज़्यादा काम करना चाहूँगी और आने वाली मूवीज़ में करना चाहूँगी। अभी तो आई थिंक स्टार्ट हुआ है। थैंक यू मैम, भूल मत जाना। भूल मत जा, बहुत भूल जाते हैं, बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं और भूल जाते हैं। नहीं ऐसे मैंने कोई
किसने ऐसा किया मतलब ये बताओ। नहीं अभी तक तो हुआ नहीं है अभी बट तक नहीं हुआ है। हाँ जी। नहीं मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई है कि मुझे इसके साथ काम करना है। अभी तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, अभी तो मैंने स्टार्ट की है, अभी तो मेरा जन्म हुआ है ये इंडस्ट्री में, तो अभी से अगर मैं अपनी ओवर ख्वाहिशें रखूँगी तो पॉसिबल नहीं है। एज एन एक्टर मुझे अच्छी स्टोरीज़ मिल जाए, अच्छा काम मिले, मुझे करना है। बट अगर आप एक ड्रीम पूछो तो ज़रूर ये है कि मुझे संजय लीला भंसाली सर की मूवी में काम करना है। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी ड्रीम है, तो अगर वो कभी मौका मिल जाए या, और उसके अलावा अगर मुझे किसी के साथ वापस से काम करना है तो वो अनिल सर है। फेवरेट एक्टर? बचपन से लेके अब तक एक ही है, ऋतिक रोशन। मैं सोचा बचपन से लेके अभी तक मुझे मेरा नाम लेगी बचपन से गदर तब मैं ज़्यादा बचपन में थी। बट मेरे भी ऋतिक रोशन फेवरेट है, तो गुड आंसर। फीमेल एक्टर? फीमेल एक्टर्स अभी के टाइम पे दीपिका पादुकोण एंड ऐश्वर्या राय, ये दोनों मेरी लाइक टॉप मोस्ट फेवरेट। इनकी एक यूनिक चीज़ है, जो ये पुराने फिल्मों के और पुराने गानों की बहुत शौकीन है, जो मैं शॉक्ड था कि आजकल के लोग, आजकल के बच्चे और ये भी इनके जनरेशन और हमारी जनरेशन के भी लोग पुरानी फिल्में देखते ही नहीं है, ऑलमोस्ट पता ही नहीं है उनको। मतलब मेरी कौन से गाने जी पता ही नहीं। टॉप मोस्ट फेवरेट थी नूतन जी। नूतन जी का परफॉर्मेंस, उनकी लुक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। वो मधुबाला जी, वो तो ऑब्वियसली एपिटोम ऑफ ब्यूटी है, बट नूतन जी का मुझे काम बहुत पसंद आता था। एंड जब मैंने उनको बोला कि मैं पुरानी पिक्चरों की शौकीन हूँ, कोई बिलीव ही नहीं करता था कि यार अभी की लड़की इतना पुराना, लाइक 40s 50s का तेरे को पसंद है। तो ये मेरा एक था, और इसके एक्चुअली ये रीज़न की वजह से मुस्कान का रोल करना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो भी लड़की 71 की है, तो वो टाइम की है। ये मेरी एक चीज़ ने हेल्प कर दिया मुझे बहुत। जी चाहते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? इतना ही कि 11 अगस्त को गदर आ रही है, फिर से गदर मचेगी, और जो इमोशंस गदर में थे 10x इमोशंस गदर 2 में है, तो जाओ, सेलिब्रेशन डे होगा 11 अगस्त को सिनेमा घरों में। हम सब साथ में पूरे परिवार के साथ गदर 2 देखेंगे, हंसेंगे रोएंगे रोएंगे और देशभक्ति के जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।